हे गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद आज सुबह हुई, उसके बाद फिर हमने एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी से मिलने के लिए निकले थे। हम अभी उनके घर पे ही हैं और बस पहुंचने वाले हैं। गली में थोड़ा सा घर है तो पार्क यहीं पे कर दिया गाड़ी को। क्रांतिकारी इसलिए हैं क्योंकि वो एक टाइम पे आर्मी के जवान थे और लगभग 20-25 साल आर्मी की सेवा करने के बाद अब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया के सहारा से उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। और रिपोर्टिंग इस कदर करते हैं कि बड़े बड़े नेता, पॉलिटिक्स के नेता या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का पर्सन हो, किसी भी लेवल पे हो, कुछ इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं या फिर एक कह सकते हैं क्योंकि एक आर्मी के जवान हैं तो वो जज्बात, वो आवाज़ भी उसी टाइप की निकलती है, तो उसके जवाब दे नहीं पाते बहुत से लोग। और यही इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत क्रांतिकारी हैं। इनके नाम से बहुत सारे लोग डरने लग जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिक्स में मैंने सुना था ये भी कि एक कोई नेता थे जो इनके डर से यूएस से रहे थे लगभग 1 महीना तक। तो पता नहीं, इनके बहुत अजीबो-गरीब कारनामे हैं जिसकी वजह से इनको बहुत क्रांतिकारी भी माना जाता है। अभी हम उनसे ही मिलने आए हैं। इनका सदन तक न्यूज़ है और ये अपने एरिया में, बेगूसराय के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं इसी बारे में, इसी वजह से कि ये पत्रकारिता जो करते हैं बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके की करते हैं। तो मिलेंगे आज, देखते हैं क्या मिलता है। सेवन करवाया जाता है। दिया जाता है ये। और चंदन के बाद इसकी लकड़ी ही सबसे शुद्ध लकड़ी है। कांटेदार पेड़ है लेकिन जो है। तो क्या हुआ कि सर अच्छा ये मतलब पक्षी उक्षी तो ये फल खा नहीं सकता है? नहीं पक्षी नहीं, एक इस पर एक कहानी कह रहे थे, आप बता दीजिए ना सर। ये क्या है कि ये भारत का लोकतंत्र का ये बेल है, एक लोकतंत्र के रूप में है जिसे सामान्य लोग नहीं खा सकते हैं। जिस तरह इसका एक कहावत है कि बेल पके तो कौआ बाप का साज क्या। हमारे मैथिली में ये कहावत है, अंगिका में। इसका मतलब ये होता है कि बेल पकने के बाद जो लोग तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, वही खा सकते हैं। कौआ इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे जैसे सामान्य कौआ लोग राजनीति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। और जो वो है वो फोड़ करके उसकी मलाई को खाते रहते हैं। सो गाइज कल रात को आ गए थे हम समस्तीपुर। पर उससे पहले मैं बता दूं कि हम जब उनके घर पे थे, जो पूर्व सैनिक हैं, और हालातों ने उनको पत्रकार बना दिया। उनके घर पे उन्होंने बहुत सेवा सत्कार किया, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली बहुत टाइम वहाँ पे लग गया और उनकी ट्रेन थी दिल्ली की, और ट्रेन शायद 7-7:30 बजे के तकरीबन थी शाम को। जो वो ट्रेन हमने उनकी डेस्टिनेशन से, जहाँ से उन्होंने लेनी थी, एक्चुअली लेट हो गई और बहुत मुश्किल से भागते भागते हमने नेक्स्ट स्टॉपेज पे उनको ट्रेन पकड़ाई। और उससे पहले भी उन्होंने, उनकी फैमिली में हम बैठे, खाना खाया, नाश्ता किया, सोए वगैरह, कुछ वीडियो शूट हुई, बहुत सारी चीज़ें। और उनकी स्टोरी जानने की आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने पत्रकारिता चूज़ किया, तो मैं बता भी दूं थोड़ा सा कि उनका कोई आपसी फैमिली में या रिश्तेदारों से कोई अनबन थी, और उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर उन्होंने किसी जर्नलिस्ट से बोला अखबार में छापने को इस बारे में, क्योंकि थाने पे जब वो लिखवाने गए थे तो वहाँ पे घूस मांगा गया था। और घूस मांगा गया था, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। और उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट से बोला लिखने को, सॉरी, छापने को पेपर में, तो उन्होंने भी पैसे मांगे। ये कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं खुद ही पत्रकार बन जाऊंगा। और तब से इनकी जर्नी ये है जो पत्रकारिता में शुरू हुई। बहुत ही ज़्यादा जज्बात हैं, जोश है उनके अंदर, जो एक आर्मी के मैन के अंदर होता ही है, जैसे कि उन्होंने किया है और अभी भी करते हैं समाज के लिए। खैर, रात को हम समस्तीपुर आ गए थे और आज की कहानी जो सुबह उठकर मुझे पता लगी रवि पाजी के साथ, एक्चुअली में हम सो गए थे रात को, तो बहुत थके हुए थे और लेट नाइट पहुँचे, तो ज़्यादा मतलब मुझे याद ही नहीं रहा, सच कहूँ तो, क्लोजिंग करना वीडियो का, इसलिए मैं रात को नहीं कर पाया। पर रात जो सोने के बाद अब सुबह उठकर जो पता लगा रवि भैया के साथ जो हुआ, हो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं अब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आखिर हुआ क्या उनके साथ, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, तो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी नीचे आया था फ्रेश होने के लिए, सोचा क्लोजिंग भी करनी है तो वो मैंने कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।